जय हिंद सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आपकी जो जीके की क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो देखते हैं भाई एक बार कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। आ जाइए बेटा। जय हिंद सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे अपने मित्रों को बोल दें कि भाई क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। आज की क्लास में बेटा लगभग हम 4 5 से 6 जो टॉपिक है उन्हें फिनिश करेंगे। और इनकी संख्या ज्यादा हो भी सकती है, टॉपिकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, ध्यान देना। तो चलिए भाई, आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले प्यारे बच्चों सभी के लिए क्या है, आज टॉपिक का नाम डालेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू करेंगे बेटा हिस्ट्री में। कहां से? सिकंदर के बारे में। कहां से जी? सिकंदर से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और देखिए सिकंदर से चीजें क्या रहेंगी इस चीज के बारे में ध्यान देना। तो चलिए भाई एक बार। सुनील सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी के लिए जय हिंद। एक बार जब भी सभी बच्चे जो हैं प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एक बार जय हिंद कहेंगे, भारत माता की जय करेंगे। और हम लोग अपनी क्लास को क्या है पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो उससे पहले एक बहुत प्यारी सी शायरी भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक जोश रहेगा तब तक बेटा आदमी होश में रहेगा, ध्यान देना। तो देखिए, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, प्यारे बच्चों ध्यान देना। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना। अगर आपके मन में कुछ करने की चाहत है तो ध्यान देना, इस दुनिया में उस चीज को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं सिकंदर के बारे में। तो भाई सिकंदर से हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से उठाएंगे प्यारे बच्चों ध्यान देना। क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन आता है, सिकंदर के पिता का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या नाम है भाई? फिलिप। क्या नाम है जी? फिलिप नाम रहेगा। फिलिप क्या है? फिलिप। फिलिप कहाँ का शासक था प्यारे बच्चों ध्यान देना। क्वेश्चन आता है सेकंड, फिलिप कहाँ का शासक था? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, मकदूनिया। कहाँ का है भैया? मकदूनिया का शासक था। और मकदूनिया से प्यारे बच्चे क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। यहां से आपके पेपर में अक्सर हमने एक क्वेश्चन देखा है पेपर के अंदर आते हुए, बेटा याद रखना, मकदूनिया। क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? सिकंदर का जन्म कब हुआ? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 356 ईसा पूर्व में। कब हुआ था जी? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का क्या है, जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर और पंजाब के शासक, जिस पंजाब के शासक का नाम क्या था प्यारे बच्चों ध्यान देना? पोरस। पंजाब के शासक का नाम क्या था? पोरस। के बीच में जो युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? इसे जाना जाता है हाइडो स्पीच के नाम से, या इसी को जाना जाता है झेलम के नाम से। या प्यारे बच्चों ध्यान देना, झेलम का जो, झेलम नदी का पुराना जो नाम है प्यारे बच्चों वो क्या था? ध्यान देना, वितत्सा नदी भाई, वितत्सा। तीनों में से कोई एक नाम आ सकता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। झेलम आ सकता है, हाइडो स्पीच आ सकता है, या फिर आपका वितत्सा आ सकता है, ध्यान देना। तो ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ध्यान देना भाई, सिकंदर ने किस, सिकंदर की जो सेना है प्यारे बच्चों, उसने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो इन्होंने जो पार करने से मना किया था
वो थी व्यास नदी। कौन सी थी जी? व्यास नदी से इन्होंने कहा था कि हम लोग व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। एक बार प्यारे बच्चों सभी लोग अच्छे से ध्यान से देख लें इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो सिकंदर ने कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था प्यारे बच्चों? ध्यान देना, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है उसने भारत विजय अभियान शुरू किया था। और भारत जो सिकंदर है वो 19 महीने तक प्यारे बच्चों ध्यान देना कहां पर रहा था? ये रहा था भाई भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या है? तो जल सेनापति का नाम क्या है जी? निर्याकस। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये नाम रहेगा भाई निर्याकस। क्या होगा जी? निर्याकस है। किसका नाम है बेटा? ध्यान देना, ये नाम रहेगा जल सेनापति का नाम। अगर क्वेश्चन आ जाए सिकंदर के सेनापति का नाम या थल सेनापति का नाम, नाम क्या है? तो ये नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद रखना, सेलूकस निकेटर। क्या रहेगा? ध्यान देना, सेलूकस निकेटर भाई। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो सेलूकस निकेटर है सिकंदर के गुरु का नाम। बेटा अभी बता देंगे, टेंशन ना लो। अच्छा अरस्तु, बिल्कुल सही बात है। और अरस्तु के क्या गुरु का नाम क्या है भाई? बताइए भाई सुनील, बताइए प्यारे बच्चों, अरस्तु के भी गुरु का क्या नाम है? उसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अरस्तु। क्या नाम था प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये नाम रहेगा भाई अरस्तु था। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं भाई। अरस्तु के जो गुरु का नाम है प्यारे बच्चों वो क्या था? ध्यान देना, तो इनके जो गुरु का नाम था वो था प्लूटो। और प्लूटो के भी गुरु का नाम क्या था? सुकरात। ठीक है बेटा। लेकिन आपसे सिर्फ पेपर में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी प्यारे बच्चों? ध्यान देना, तो सिकंदर की मृत्यु जो है, याद रखना, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में प्यारे बच्चे। याद रखना कहां पर हुई थी? बेबी लोन में। कहां पर हुई थी जी? बेबी लोन में। जिस समय उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 33 वर्ष। देखिए मैं ये कह सकता हूं कि सिकंदर एक ऐसा राजा था जिस राजा ने बहुत कम समय में, बेटा याद रखना, जिस राजा ने बहुत कम समय में क्या किया था भाई? पूरे भारत को जीतने का क्या है अभियान शुरू किया गया था। लेकिन जिस समय भारत को जीतने की इन्होंने बात की तो उसी समय इनके गुरु अरस्तु ने कहा था भाई भारत में तो आप जा रहे हो, लेकिन ध्यान देना भारत में थोड़ा सोच समझ के जाना, क्योंकि भारत जो देश है वो आध्यात्मिक और योद्धाओं का देश है। ये भारत में आए थे, युद्ध किया था, लेकिन युद्ध करने के बाद में पूरे भारत को नहीं जीत पाए थे। इन्होंने बेटा क्या है, ये फिर इस जगह से अपने आने की मैं कह, बेटा इन्होंने क्या किया कि यह अपने किसे छोड़ गए? सेनापति को भारत के अंदर छोड़ गए और भारत से क्या है दोबारा वापस चले गए। जब भारत से दोबारा वापस गए थे प्यार बच्चों, ध्यान देना कब गए थे? ये गए थे 325 ईसा पूर्व में, वापस चले गए थे प्यारे बच्चों। और 323 में इनकी क्या हुई थी? बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। तो पेपर में पूछ जाता है, ध्यान देना, कि सिकंदर की जो मृत्यु है भाई वो कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व बेटा कहाँ हुई थी? बेबीलोन के अंदर। कितने वर्ष की उम्र थी? 33 वर्ष की उम्र भाई। इसी के साथ सिकंदर का बेटा क्या होता है, जो टॉपिक होता है वो समाप्त होता है। अब आपसे जो टॉपिक बताया जाएगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, याद रखना, मौर्य साम्राज्य। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। दूसरा टॉपिक क्या होता है? सेकंड टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, याद रखना, मौर्य साम्राज्य।
तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य को किसे कहते हैं भाई? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, चाणक्य। चाणक्य का नाम ही क्या था? कौटिल्य। और कौटिल्य का इन्हीं का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था इनका नाम? विष्णुगुप्त। तो ये तीनों चीज याद रखना, इन्हीं को चाणक्य कहते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता था? कौटिल्य भी इनका नाम, और विष्णुगुप्त भी किसका नाम है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों से, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, चाणक्य को। किसे कहते हैं? चाणक्य को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आए अगर, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो लिख लेना, अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कहा जाता है डॉक्टर स्मिथ को। किसे भाई? डॉक्टर स्मिथ को। देखो दोनों ही क्वेश्चनों में इस चीज के बारे में विशेषकर ध्यान देना। बहुत बच्चे इस जगह कंफ्यूज होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है, और बच्चे आंसर लगा के आते हैं चाणक्य। बड़ा गलत हो जाएगा अगर ऑप्शन में चाणक्य और स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ यानी कि दोनों चीज दे रखी हो ना, यानी कि डॉक्टर एडमंड स्मिथ, बेटा तो याद रखना आपका डॉक्टर एडमंड स्मिथ रहेगा। लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र की बात पूछी जाएगी तब क्या आप आंसर दे के आओगे? तब दे के आओगे आप चाणक्य। तब क्या दे के आओगे जी? चाणक्य दे के आओगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बनता है प्यार बच्चों, ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्वेश्चन बनता है प्यार बच्चों, ध्यान देना, घनानंद को हराने में, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो लिख लेना भाई, ये सहायता किसने की थी? ये की थी चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने। हुआ क्या था समझना इस चीज के बारे में, एक बार स्टोरी टाइप में समझ लेना, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसका ये नहीं है कि बचपन से राजा का बेटा था। ये हमारी और आपकी तरह क्या था, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता था, यानी कि एक झुग्गियों में रहने वाला व्यक्ति था। इससे क्या था कि चाणक्य, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को धनुर्विद्या विद्या का अच्छा खासा मतलब ज्ञान का मतलब से अभ्यास करने का बहुत इसका मन करता था। जैसे आज वर्तमान समय में आप सभी लोग अभ्यास कर रहे हो, जो बच्चा ढंग से पढ़ेगा बेटा उसका सिलेक्शन होना है। तो जो चाणक्य है, ये चाणक्य रहता था पहले किसके दरबार में? ये दरबार में रहता था घनानंद के दरबार में। घनानंद उस समय एक राजा हुआ करता था, और घनानंद के दरबार में रहते थे विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त जो घनानंद के दरबार में रहते थे, घनानंद ने इनसे कोई कड़वी बात बोली और इनसे कह दिया कि आपको हमारे दरबार में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे बहुत देखे हैं, ये है वगैरह वगैरह। तो किसने कह दिया? ये बात बोली थी घनानंद ने। किसको भाई? चाणक्य के लिए। चाणक्य ने उस जगह से राज्य को, यानी कि घनानंद के साम्राज्य को छोड़ के निकल गया। तो ये जंगल से जा रहा था, और उस समय इसने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य अभ्यास कर रहे थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य वहां पर अभ्यास कर रहे थे तो इन्होंने उस चीज के बारे में देखा, जाना। तो बेटा इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा उस समय कि भाई ये जो लड़का है इसमें हुनर है, बस इसे सिखाने की जरूरत है।
तो इन्होंने उस लड़के को गुरु दक्ष यानी कि क्या दी, गुरु शिक्षा दी। गुरु शिक्षा में क्या क्या दिया, इन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई, तलवारबाजी सिखाई बेटा, और उन्हें राजनीति का ज्ञान सिखाया, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को सभी चीज में क्या हो गए प्यारे बच्चों, जब इन्हें लगा कि भाई ये मेरा जो शिष्य है अब वो हर तरीके से निपुण है, तो इसने युद्ध करा दिया घनानंद से। किससे करा दिया भाई, घनानंद से युद्ध कराया, और घनानंद से युद्ध कराने के बाद में क्या कर दिया भैया, घनानंद को हरवा दिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, विक्रम। जय हिंद प्यारे बच्चों सभी के लिए भाई, जय हिंद। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना अगले क्वेश्चन तरफ प्यारे बच्चों, सुनील भाई बच्चा सभी के लिए जय हिंद, जय हिंद बच्चा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो इसी के साथ में चीजें क्या होती हैं, क्वेश्चन आता है उसके बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। तो किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये थे प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैन धर्म के। किसके थे भाई, जैन धर्म के। तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, किसने भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। राहुल बच्चा, सुनील, विक्रम, याद रखना, ब्रह्मदेव कुमार, सभी के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी के लिए भाई। चलते हैं उसके बाद में, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो किस धर्म के अनुयायी थे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये थे भाई आपके, किसके थे प्यारे बच्चों, ये थे भाई आपके जैन धर्म के। उसी के साथ देखिए बेटा, एक थे सेलुकस निकेटर, याद रखना, सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था, याद रखना। सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो भाई कौन था सेलुकस निकेटर का राजदूत प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये था मेगास्थनीज। कौन था जी, मेगास्थनीज भाई। मेगास्थनीज प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो सेलुकस निकेटर कौन है, मुझे कमेंट्स करके बताएं। अभी आपको पढ़ाया था सेलुकस निकेटर कौन है, जवाब देंगे। तो पेपर में अगला क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में रहता था। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसके राज दरबार में रहता था, ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के में। चंद्रगुप्त मौर्य के में, चंद्रगुप्त के सेनापति सेलुकस निकेटर। आय हाय बेटा, सुनील क्या कर रहे हो भाई, मेगास्थनी जिनने, बेटा गलत 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 बेटा। अभी भाई अभी सभी बच्चों को एक चीज बताई थी, सिकंदर के बारे में पढ़ाया था। सिकंदर का सेनापति कौन था, जल सेनापति या सेनापति कौन था सिकंदर का, बताइए। बेटा सेलुकस निकेटर ही तो था। और जब सिकंदर भारत से गया था तो किसे छोड़ के गया था, सेलुकस निकेटर को छोड़ के गया था। सेलुकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर का आपस में युद्ध होता है, जिस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं और क्या होते हैं, सेलुकस निकेटर हार जाता है। तो सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी किसके साथ करता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। चंद्रगुप्त क्या करता है कि चंद्रगुप्त को 4 क्षेत्र देता है और 500 हाथी देता है।
कि मैं मेरी तरफ से ये दहेज है, मेरी तरफ से क्या है भाई, ये दहेज है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर रहा हूं, तो इसलिए। तो इनका एक दरबारी कवि था, राजदूत था, ध्यान देना किसका, सेलुकस निकेटर का, जो था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज फिर किसके दरबार में रहने लगा भाई जब युद्ध हार गया था बेटा, तो ये रहने लगे थे चंद्रगुप्त मौर्य के में। ध्यान देना भाई, इतनी चीजें आपको करंट में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा याद रखिए, इतनी चीजें नहीं कि आप लोग भूल जाओ उन्हें, ऐसा नहीं भाई। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, थोड़ा याद रखना। इंडिका कौन सी लिखी थी जी, इंडिका लिखी थी, जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और भारत का क्या था, वर्णन किया था। ध्यान देना प्यारे बच्चों, किसके बारे में, इंडिका पुस्तक में। तो चलिए देखिए, इंडिका बेटा थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा लिख दूंगा इस इंडिका को, इंडिका प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से प्यारे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य से जो बड़ा अगला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी भाई, ध्यान देना। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है बेटा वो कहां पर हुई थी, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई, तो इनकी हुई थी श्रवण बेलगोला में प्यारे बच्चों। और इनकी मृत्यु बेटा कैसे हुई थी, याद रखना, इन्होंने उपवास रखा था, उपवास का मतलब बेटा इन्होंने व्रत रखा था, उपवास, उपवास रखने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी प्यारे बच्चे, ध्यान देना, अगर ईयर आ जाए तो 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जन्म कब हुआ, तो ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और अंतिम क्वेश्चन क्या बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कौन था, बिंदुसार। बिल्कुल सही बेटा, ध्यान देना, बहुत बढ़िया और लाजवाब, इसी तरीके से भाई चीजें चलती रही है। बढ़ते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन तरफ प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आप किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदुसार से एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, कि बिंदुसार को जैन साहित्य में क्या कहा जाता था। देखिए क्वेश्चन आता है, बिंदुसार को जैन साहित्य में क्या कहा जाता है। क्योंकि चंद्रगुप्त जो मौर्य है प्यार बच्चों, ध्यान देना, ये किसके अनुयायी थे, किस धर्म को मानते थे, ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को। जब ये जैन धर्म को मानते थे तो बिंदुसार जो है बेटा याद रखना, इनका जैन धर्म में, इनका जो साहित्य में इनका वर्णन कहा गया प्यार बच्चों, इन्हें कहते थे सिंह सेन। क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता था सिंह सेन कहा जाता था, ध्यान देना। चलिए चीजें समझ में आ रही भाई, सभी लोग एक बार कमेंट्स करेंगे, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही प्यारे बच्चों, कमेंट्स करेंगे एक बार। उसके बाद बच्चों ध्यान देना कि तक्षशिला बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह कहां पर हुआ था, बिंदुसार के शासन काल में, शासन काल में कहां पर विद्रोह हुआ, तो कहां पर हुआ था, ये हुआ था तक्षशिला में। कहां पर हुआ था, तक्षशिला में हुआ था। उसी के साथ क्वेश्चन आता है, तक्षशिला का विद्रोह समाप्त करने के लिए किसे भेजा था, बिंदुसार ने। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, किससे भेजा था, इन्होंने अपने पुत्र, एक तो भेजा था ससीम को। जब इनके पुत्र ससीम गए थे, ध्यान देना, बिंदुसार का पुत्र था ससीम,
जब ये ससीम पुत्र गया था, ध्यान देना, कहां पर, तक्षशिला में, तो ये उस विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाए थे। तो इसी के साथ साथ दूसरा जो बेटा याद रखना, दूसरा जो राजा वो हुआ था राजा, वो कौन थे, अशोक। तो इन्होंने फिर अपने दूसरे पुत्र को बेटा अशोक को, तो जब इन्होंने अशोक को भेजा तो अशोक ने क्या कर दिया, अशोक ने वो जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था उसे समाप्त कर दिया। तो ध्यान देना प्यार बच्चों, समाप्त किसने किया था, अशोक ने किया था। तो इन्होंने क्या था, तक्षशिला विद्रोह समाप्त किया। किसने किया था प्यार बच्चों, ध्यान देना, अशोक ने। किसने किया था जी, अशोक ने। तो फिर राजा देखना चाहते, बढ़ाता तो था ससीम, लेकिन ससीम को राजा ना बनाकर भाई जब ये लगा कि नहीं यार, क्वालिटी जो है, जनता जो खुश किससे है भाई, जनता खुश है अशोक से, तो इन्होंने फिर राजा किसे बना दिया, इन्होंने राजा बनाया था प्यार बच्चों, ध्यान देना, अशोक को। तो उसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज का उत्तर बेटा याद रखना, उत्तराधिकारी कौन था, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखना डाइमेकस। कौन था भाई, डाइमेकस जो एक नाम है, ये डाइमेकस कौन था, ध्यान देना, ये डाइमेकस था प्यार बच्चों। सर कोई क्लास में नहीं है, नहीं प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं भाई, सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के टॉपिक से, आज की क्लास से क्वेश्चन फंसेगा पेपर में। क्वेश्चन क्या फंसेगा, जितनी चीजें करा रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तो ये कौन थे, डाइमेकस, डाइमेकस हो गए। डाइमेकस के डाई मेकस के बाद बेटा अब हम जो लोग पढ़ेंगे, यानी कि बिंदुसार समाप्त हो चुका है, बिंदुसार के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देना, अशोक के बारे में। प्यारे बच्चों एक बार सभी लोग जय हिंद बोलेंगे, सही बात है भाई, क्लास में सो गए क्या, सभी लोग जय हिंद बोलेंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा भाई एक्टिव है, कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं बस फोन चला रखा है, ठीक है जी चलने दीजिए। देखते हैं एक बार, तो सभी लोग जय हिंद बोलेंगे, प्यारे बच्चों जय हिंद बोलिए भाई एक बार। देखते हैं कौन कौन बच्चा, प्यारे बच्चों ध्यान देना, पढ़ रहा है भाई, सभी लोग एक बार जय हिंद बोलेंगे। अभय ने कहा जय हिंद, राहुल भी जय हिंद, सुनील ने भी जय हिंद कहा है। तीन बच्चे बेटा, तीन बच्चे हैं क्या, बाकी के बच्चे और भी तो हैं, सभी लोग जय हिंद बोलेंगे। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो कौन था लिख लेना, अशोक। कौन था भाई, अशोक था। अगला क्वेश्चन लिखिए, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था बेटा, तो लिख लेना अवनति का। अवनति का क्या था बेटा, याद रखना, राज्यपाल था जो कहां पर था आपका, जय हिंद सर जी, जय हिंद भाई। अब तो लग रहा है भाई बच्चे थोड़े हैं, वरना तो लग रहा था जैसे बच्चे सो गए हैं भाई सारे के सारे। बेटा देखना अवनति का क्या था, राजा था, राज्यपाल था। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद में अशोक बेटा याद रखना, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था प्यार बच्चों, ध्यान देना, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो ये बैठा था 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था जी, 269 ईसा पूर्व में बैठा था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, किस राजा के शासन काल में सर्वप्रथम
शिलालेखों का प्रचलन हुआ। तो प्यारे बच्चों लिख लेना अशोक। ये है क्या, इसे समझना भाई, ये है क्या, शिलालेख क्या है। आपने देखा होगा, चीजें समझी होंगी बेटा, कि जो पत्थरों पर या जो गुफाओं के अंदर जो लिखा जाता था, चित्र बनाई जाती थी, तो वो किसके शासनकाल में शुरू हुए थे, तो याद रखना वो हुए थे अशोक के शासनकाल में। तो इसलिए कहा जाता है कि किस राजा के शासनकाल में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन हुआ था। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अशोक वो राजा था। कौन था भाई, अशोक था। और उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि पुराणों में अशोक को क्या कहते हैं। पुराणों में अशोक को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लिख लेना, पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोक वर्धन। क्या कहते हैं जी, अशोक वर्धन। तो एक बार चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे भाई, जो जो चीज बताइए एक बार देखेंगे, बड़ा याद रखना। देखिए भाई एक बार, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम शिलालेख को बेटा, सर्वप्रथम शिलालेखों को किसने पढ़ा था। तो याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स भाई क्या करेंगे, प्रिंसेप ने प्यार बच्चा रखना 1837 ईस्वी में। सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ाया था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम शिलालेखों को पढ़ा किसने, थोड़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है इसके साथ में कि सबसे पहले भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया, तो ध्यान देना अशोक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी। तो प्यारे बच्चों लिख लेना, किसने दी थी, उपगुप्त ने। किसने दिया जी, उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी है भाई, ये दी थी उपगुप्त ने दी थी। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, कि अशोक ने अपने अभिषेक के कितने वर्ष बाद, याद रखना, अशोक ने, या पेपर में क्वेश्चन आता है, अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ। तो उस युद्ध का नाम है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध था, कलिंग का युद्ध। जो कलिंग का युद्ध है वो युद्ध कहां पर है, कलिंग क्षेत्र है उड़ीसा में। कहां पर है जी, उड़ीसा में। और ध्यान देना 261 ईसा पूर्व में, प्यारे बच्चे याद रखना, ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था जी, 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। कहां पर है, कलिंग उड़ीसा में है। कहा जाता है कि कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो अशोक के हृदय में इतना परिवर्तन हो गया, इसने कह दिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और कहा भी जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। क्यों ना युद्ध लड़ने का उसका जो कारण था, रीजन था, प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो रीजन था इसका कि इसमें इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग मारे गए थे, जिसके कारण अशोक को लगा कि यार मेरी वजह से बेगुनाह लोग, कितनी माताएं जो हैं वो अपने पुत्रों को गवाती हैं, कितनी पत्नियां अपने पति को गवाती हैं, कितनी बहनें अपने भाइयों को गवाती हैं। युद्ध एक दो राजाओं के बीच में होता है, मरती कौन है, प्रजा। भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्यार बच्चों ध्यान देना, इन्होंने किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को। किसे अपनाया था, बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो इन्हें शिक्षा दी थी वो दी थी बौद्ध धर्म की गुप्त वंश, किसने, उपगुप्त ने। किसने दी थी प्यार बच्चों ध्यान देना, उपगुप्त ने। तो पेपर में क्वेश्चन आता है इसके बारे में, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं प्यार बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए, चंद्रगुप्त जो बेटा याद रखना, अशोक जो है याद रखिए, श्रीलंका अशोक ने बेटा कौन भेजा था, याद रखना। पेपर में क्वेश्चन आता है, श्रीलंका यानी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा। तो बेटा याद रखना, अशोक ने, अशोक ने बेटा, अच्छा क्या है भाई,
261, ठीक है बेटा, 261 बिल्कुल सही है। तो किससे भेजा था? अपना इनका एक पुत्र था जिनका नाम था महेंद्र। बड़ा ये पहले किसे भेजा था? महेंद्र को भेजा था। फिर इन्होंने भेजा था अपनी पुत्री को, ये तो पुत्र था। फिर भेजा था पुत्री को, जिस पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। क्या नाम था जी? संघमित्रा। तो ध्यान देना, ये तो थी भाई किसकी? अशोक की पुत्री थी। और ये प्यारे बच्चों क्या थी? याद रखना, पुत्र था किसका भाई? अशोक का। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है, ये बताइए कि अशोक ने, प्यारे बच्चों ध्यान देना, कि अशोक ने कितने शिलालेख लिखे थे? अशोक ने कितने शिलालेख लिखे थे, यानी कि लिखवाए थे? तो बड़ा याद रखना, 14। कितने थे? 14 थे, 14 थे, ध्यान दीजिए। उसके बाद में पेपर में क्वेश्चन आता है, अशोक के, या क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, पशुबलि निंदा, ध्यान देना, पशुबलि निंदा का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? वो मिलता है प्रथम शिलालेख से। प्रथम शिलालेख अभिलेख से भाई, याद रखना, प्रथम अभिलेख से। प्रथम क्या था? प्रथम इनका जो अभिलेख था उससे मिलता है कि जो पशु बलि निंदा होती है, यानी पशुओं को जो मारा जाता है किसी भी भगवान की पूजा के लिए, जो पशुओं की जो आहुति चढ़ाई जाती है उन्हें मारा जाता है, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। पशुओं को नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की या हर किसी की क्या है? अपनी एक जिंदगी की एक लाइफ है। इसी के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ये बताइए कि बेटा कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना 13वें। किस में है? 13वें शिलालेख में भाई। किस में रहेगा? 13वें शिलालेख में। और ये कौन सा बड़ा प्रथम अभिलेख या शिलालेख? चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य और पशु की बेटा चिकित्सा दोनों का वर्णन किस शिलालेख में है? पशु और मनुष्य की चिकित्सा का वर्णन किस शिलालेख में है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, ये है आपका भाई दूसरा शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? सेकंड। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये यानी कि अशोक जो है वो भी समाप्त होता है। तो अशोक बेटा क्या है आपका? कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे चीजों को देख लीजिए बेटा, एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, ध्यान देना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान देना, अब पढ़ा जाएगा भाई किसके बारे में? अब बेटा बात करता हूं, तो अब बात चलती है किसकी? बेटा कुषाण वंश की। किसकी पढ़ेंगे भाई? कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो कुषाण वंश से पहले बेटा एक वंश आता है जिसे कहा जाता है ब्राह्मण वंश। तो ब्राह्मण वंश में से दो क्वेश्चन पढ़ेंगे बस, कौन कौन से हैं याद रखना। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं ब्राह्मण वंश से बेटा, तो पहला क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आता है, ब्राह्मण वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई? इसे कहा जाता है पुष्यमित्री मित्र शुंग को। पुष्यमित्री शुंग को कहा जाता है, ध्यान देना भाई। अगला क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आता है, चांदी, तांबे, सीसा और कांसे के सिक्के किसने चलाए थे? के सिक्के किसने चलाए थे? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, सातवाहन
वंश ने। किसने चलाए भाई? सातवाहन वंश ने। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये भी आपका पुष्यभूति वंश भी समाप्त होता है, यानी कि आपका ब्राह्मण वंश समाप्त होता है। इतना ही। अब अगला वंश कौन सा होगा प्यारे? याद रखना, अगला वंश हो जाएगा आपका कुषाण वंश। कौन सा हो जाएगा जी? कुषाण वंश। ये वंश आपका महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वंश से आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान देना। तो पहला ही क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान देना। कुषाण वंश का बेटा संस्थापक किसे कहा जाता है? कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बेटा लिख लेना फंडिस। बेटा याद रखना, क्या नाम होता है बहन का? नाम था आपका फंडिस, कुजुल फंडिस। बेटा याद रखना, कुजुल फंडिस। क्या नाम था इनका? इनका नाम था कुजुल फंडिस भाई। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो बस आपको मैंने बता दिया है नॉलेज के लिए। क्वेश्चन कहां से बनेगा इसे समझना। कुषाण वंश का, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा, राजा कौन था? तो प्यारे बच्चों लिखना कनिष्क। कौन था भाई? कनिष्क। ध्यान दीजिए, क्या नाम था? कनिष्क। अब कनिष्क से क्वेश्चन बनना प्यारे बच्चों ध्यान देना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है कनिष्क के बाद, बेटा याद रखना कनिष्क। ध्यान दीजिए, कुषाण वंश की दूसरी बेटा पहली राजधानी क्या थी? कुषाण की, कुषाण वंश की प्यारे बच्चों ध्यान देना, कुषाण वंश की पहली राजधानी कौन सी थी या क्या थी? तो लिख लेना पेशावर। कौन सी राजधानी थी? पेशावर। और लिख लेना कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो लिख लेना भाई कौन सी थी? मथुरा। कौन सी थी प्यारे बच्चों? ध्यान देना, मथुरा। बताइए भाई, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही प्यारे बच्चों? बताइए एक बार, कमेंट्स करेंगे भाई, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही प्यारे बच्चों? कमेंट्स करेंगे भाई, सभी लोग कमेंट्स करें, सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे। तो याद रखना कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ध्यान दीजिए, ये थी बेटा आपकी मथुरा थी। पहली पेशावर थी, जिसी को पुरासपुर भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना पुरुषपुर भी कहा जाता था। पेशावर या फिर क्या नाम आता है, इसी का नाम था पुरुषपुर या पेशावर। फिर बाद में कनिष्क ने किसे बना दिया? मथुरा को राजधानी बना दिया। इसी के साथ देखिए बढ़ते हैं आगे बेटा। अब क्वेश्चन क्या आता है कनिष्क के बेटा? याद आता है, याद रखना जो कनिष्क हैं, ध्यान दीजिए, इनका बेटा राजकवि कौन था? कनिष्क का राजकवि, कनिष्क का राजकवि कौन था? तो प्यारे बच्चों लिख लेना चरक। कौन था भाई? बोले चरक नहीं बेटा, अश्वघोष। बेटा कौन थे? याद रखना अश्वघोष। चरक नहीं प्यारे बच्चों, लिख लेना अश्वघोष थे। क्वेश्चन आता है बौद्धों की रामायण किसने लिखी थी प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना अश्वघोष ने। किसने की थी? अश्वघोष ने। पेपर में क्वेश्चन आता है उसके बाद में, कनिष्क का राजवैद कौन था? तो लिख लेना चरक। कौन था भाई? चरक। क्वेश्चन आता है चरक संहिता, चरक संहिता पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो प्यारे बच्चों लिख लेना किसने लिखी थी? वो लिखी थी भाई चरक ने। किसने लिखी थी? चरक ने। पीछे कीजिए सर, क्या पीछे कीजिए प्यारे बच्चों? बताइए एक बार। अच्छा पीछे ऐसे करना है, लीजिए देख लो एक बार इसे, देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं बेटा, लिख देख लीजिए एक बार।
ठीक है, नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़े प्यारे बच्चों, राहुल आगे बढ़े बच्चा, कमेंट्स करें ये। चलिए तो बढ़ते हैं वापस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो लिख लेना वसुमित्र को। किसे कहते हैं भाई? वसुमित्र को। अगला क्वेश्चन है महाभी, बेटा लिख लेना। अगला क्वेश्चन है महाविभास का सूत्र किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों लिख लेना वसुमित्र ने। किसने दिया है जी? वसुमित्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए उसके बाद में। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, कौन कौन को रहते थे? अश्वघोष रहते थे, चरक, वसुमित्र, नागार्जुन। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये सभी लोग किसके शासनकाल में रहते? याद रखना, ये रहते थे भाई किसके में बेटा? कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन आता है इसके बाद में, भारत का आइंस्टीन बेटा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, नागार्जुन को। किसे कहते हैं जी? नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन क्या आता है? माध्यमिक सूत्र की पुस्तक किसने लिखी? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, ये लिखी थी नागार्जुन ने। किसने लिखी थी जी? नागार्जुन ने। बेटा ये सभी चीजें देखिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन फंसता है तो देख लेना भाई, एक बार देख लीजिए सभी लोगों को। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको इसी रोजाना अगर प्रैक्टिस करनी है, तो जो भाई प्रैक्टिस करना चाहता है तो बेटा ध्यान देना, 8:30 बजे से आपका आर्मी का पेपर बेटा रोजाना लाइव सॉल्यूशन होता है, जो किस पर होता है? दया कोचिंग सेंटर पर। किस पे होता है? दया कोचिंग सेंटर पर होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप लोग यूट्यूब पे जाइए, दया कोचिंग सेंटर को देखिए। इसी के साथ साथ अगर जीके की प्रैक्टिस करनी है तो बड़ा याद रखना, 7 बजे से आपकी रोजाना जीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है। 4 बजे से रोजाना आपकी साइंस के क्वेश्चनों की बेटा प्रैक्टिस होती है। 2 बजे से रोजाना आपके मैथ की जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है प्यारे बच्चों। किस पर? दया कोचिंग सेंटर पर भाई। तो यूट्यूब पे जाइए, दया कोचिंग सेंटर पे जाना, तो आपकी 2 बजे से क्लास चलेंगी। 2 बजे चलेगी मैथ की, 4 बजे चलेगी साइंस की, 7 बजे से चलती है जीके की, और 8 बजे से बेटा 8:30 बजे से चलती है आपका आर्मी का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन। ये ध्यान देना, ये आपका टाइम टेबल रहेगा। तो ये जो टाइम टेबल है वो आपका रोजाना बेटा इसी प्रकार से रहेगा। और अगर चीजें ये है कि डायग्राम के हिसाब से और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी, तो भाई क्या रहेगा बेटा? आपकी आरपीएफ का जो इन फ्यूचर आरपीएफ का भी अभ्यास करना चाहता है तो भाई यूट्यूब पे क्लासेस चल चुकी हैं, ऐप पे भी क्या है आपके लिए यूट्यूब की जो क्लास बेटा आरपीएफ की वो शुरू हो जाएंगी। जिस भाई को आरपीएफ का बैच लेना भाई वो भी ले सकता है, क्योंकि आप लोग बस मेहनत करते रहिए, घबराइए मत। अगर लगभग आप लोग हमारे साथ कुछ समय जुड़े रहे बेटा, 6 महीने जुड़े रहे ना, 22 अप्रैल को आपका पेपर हो ही जाएगा, तो टेंशन नहीं है, कैसी भाई चीजें हो ही जाएंगी। तो आप लोगों ने अगर थोड़ी मेहनत कर ली तो 22 अप्रैल को ही आप सबका भाई उद्धार हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या है, सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा 22 अप्रैल तक ही। लेकिन फिर भी उसके बाद रुकना मत, जो बच्चे रह जाएं वो रुकना मत। तो रहेंगे कौन बच्चे? जो मेहनत नहीं करेंगे। या तो इसी जगह मेहनत कर लो या आगे देखो मेहनत करनी है, डिपेंड आपके ऊपर है भाई। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, एक आपके लिए भाई शायरी, थोड़ा लग रहा है कि भाई सभी के सभी क्या है कि जैसे सभी के सभी बच्चे थोड़े सो गए हों भाई। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा, पतझड़ हुए बिना, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना
पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो जो भाई इस समय मेहनत कर रहा है प्यारे बच्चों ध्यान देना, उस भाई का 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन जो मेहनत कर रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या रहेगा इस चीज को बड़ा एक बार देख लीजिए, सभी लोग देख लेना भाई इस चीज के बारे में। जितनी भी चीजें लिखी हैं उससे प्यारे बच्चों देखते रहिए। चलते हैं, देखिए उसके बाद में क्वेश्चन आता है भाई आप लोगों से। बेटा परीक्षा के क्वेश्चन किस चीज के, बेटा आर्मी की परीक्षा के क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आर्मी में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, आर्मी में आपके पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं। कोई बच्चा अगर ट्रेडमैन और किसका रहेगा ध्यान देना, अगर कोई बच्चा जीडी का है तो 50 क्वेश्चन में से आप लोगों के 15 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस के, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके भाई मैथ के, और 5 क्वेश्चन आते हैं प्यार बच्चों आपके रीजनिंग के। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे भाई आपके, ध्यान देना। यह आपका पूरा पेपर होता है आर्मी का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यार बच्चों, शक संवत किसने चलाया था। तो लिख लेना भाई किसने चलाया, कनिष्क ने। कब चलाया था प्यार बच्चों, 78 ईस्वी में। और ये शक संवत क्या है याद रखना, राष्ट्रीय पंचांग का निर्माण किससे हुआ है, किससे हुआ है। तो प्यारे बच्चों लिख लेना शक संवत से। किससे हुआ है जी, शक संवत से हुआ। ये है क्या, इस चीज के बारे में समझना। अगर मैं बात करता हूं शक संवत के बारे में, तो प्यारे बच्चों शक संवत की अगर मैं प्यार बात करता हूं तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। ये शक संवत वो शक संवत है जो आपका कैलेंडर है ना, जो आपकी तिथियां निर्धारित करता है, वो ही आपका क्या है, यही आपका शक संवत कहलाता है। इस चीज पर विशेषकर आप लोग ध्यान देना। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है बेटा वो किसका हुआ था याद रखना, वो 78 ईस्वी में किसने चलाया था, वो चलाया था कनिष्क ने भाई। किसने चलाया था, कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेशम बनाने की तकनीक सर्वप्रथम प्यारे बच्चों ध्यान देना, रेशम बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किस के शासन काल में चली थी, शासन काल में चली थी। तो ध्यान देना कनिष्क के में। और किस देश में चली थी प्यारे बच्चों, देश का नाम आ जाए तो याद रखना चीन। देश का नाम आए तो चीन, और शासन काल आएगा तो किसका रहेगा, ध्यान देना वो रहेगा भाई आपका कनिष्क का। तो ये जो कनिष्क है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये आपका क्या होता है, कनिष्क से आपका लगभग जो टॉपिक है भाई वो समाप्त होता है। कनिष्क से बस यही क्वेश्चन आपके बनने हैं। ये भी आपका साम्राज्य क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये आपका समाप्त होता है। अब इसी के बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, आगे बेटा पढ़ना है ना अभी, बताइए आगे टॉपिक प्रारंभ करें, कमेंट्स करेंगे भाई। टॉपिक बेटा आगे बढ़ाएं या आज के लिए इतना ऑफ बस बहुत रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब टॉपिक का क्या नाम रहेगा, वो रहेगा गुप्त वंश। क्या रहेगा भाई, गुप्त वंश। राम बाबू कह रहे हैं जी सर, सर 24 घंटे रेडी हूँ। अच्छा सुनील कह रहे हैं 24 घंटे रेडी हूँ। राम बाबू कह रहे हैं जी सर। बेटा टॉपिक महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा, गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, प्यारे बच्चों बताओगे आप लोग, याद रखना। उसके बाद लिख लेना चंद्र, याद रखना बेटा, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम।
श्रीगुप्त, बिल्कुल सही बात बेटा। राम बाबू कह रहे हैं समुद्रगुप्त, सुनील कह रहे हैं श्रीगुप्त। बेटा बिल्कुल सही बात है, कौन थे? श्रीगुप्त जी, बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं अगर बात करता हूं किसके बारे में भाई, गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। और ध्यान देना, श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच। लेकिन गुप्त वंश में सबसे जो प्रतापी राजा था बेटा, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था जी? चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम से बेटा याद रखना क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत किसने चलाया था? तो याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलाया था जी? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था प्यारे बच्चों। कब चलाया था? तो ये चलाया था 319 से लेकर 320 ईस्वी तक भाई। तो एक बार देख लीजिए इन चीजों के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम बेटा बिल्कुल सही बात है बेटा। एक बार देख लो क्वेश्चनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था भाई? ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये था प्रथम उत्तराधिकारी जो था, ये था समुद्रगुप्त। पेपर में क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो लिख लेना भाई, किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस समुद्रगुप्त के बाद बेटा अगला क्वेश्चन लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था भाई? तो लिख लेना, हरिसेन। कौन था भाई? हरिसेन। दरबारी कवि कौन है? ये प्यार बच्चों ध्यान देना, ये हैं आपके हरिसेन। हरिसेन। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए प्यार बच्चों। वो क्वेश्चन होता है, क्या होता है बड़ा याद रखना, समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? समुद्रगुप्त किस भगवान के उपासक थे? तो प्यार बच्चों लिख लेना, विष्णु भगवान के। किसके थे भाई? विष्णु भगवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है प्यार बच्चों? ध्यान देना, सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए, सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? तो किसे दिखाया गया है प्यार बच्चों? लिख लेना, समुद्रगुप्त को। किसे दिखाया गया है? ये दिखा गया है भाई, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो लिख लेना, चंद्रगुप्त द्वितीय भाई। कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि द्वितीय। ये थे समुद्रगुप्त के बेटा। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का हुआ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का कौन हो गया भैया? नाम रख दिया चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन आता है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आता है? याद रखना, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाइयान किसके शासन काल में भारत आया था? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, चंद्रगुप्त द्वितीय के में। किसके में आया था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के में आया था बेटा। क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद में, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, कौन था? कुमारगुप्त। कौन था जी? कुमारगुप्त था। ध्यान देना, कौन था जिसका नाम था कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का बेटा दूसरा नाम क्या था? इसी को कहते थे गोविंद गुप्त। इसी को क्या कहते हैं? गोविंद गुप्त कहते थे। गोविंद गुप्त।
तो एक बार देख लेना भाई, सभी क्वेश्चनों को देख लो प्यारे बच्चों, अच्छे से देख लेना। अब क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद में, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा याद रखना, प्रसिद्ध कवि कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड का राज कवि कौन था? तो लिख लेना कालिदास। कौन थे भाई? कालिदास। अब क्वेश्चन आता है, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कालिदास को। किसे कहा जाता है भाई? कालिदास को कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन लिख लेना, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन थे भाई? भानुगुप्त। कौन थे प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये थे भाई आपके भानुगुप्त। कौन थे प्यारे बच्चों? याद रखना, ये थे भानुगुप्त। बहुत बढ़िया बेटा, कालिदास बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, याद रखना क्या था भाई? कालिदास। बहुत बढ़िया। चलते हैं, देखिए उसी के बाद प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमसे अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा राजवेद कौन था? ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजवेद कौन था? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, राजवेद कौन था? ये थोड़ा धनवंतरी। धनवंतरी भाई, क्या था? धनवंतरी। तो चलिए, ये बेटा आपका गुप्त जो वंश है वो भी क्या होता है? समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज देखिए हम लोगों ने बेटा कितनी चीजें, हमने आज बहुत सारे टॉपिकों को फिनिश किया है। अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से टॉपिकों को फिनिश किया, ध्यान देना। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई सिकंदर के बारे में, जाना बेटा सिकंदर की पूरी डिटेल आपके सामने है। सिकंदर के तुरंत बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? ध्यान देना, ये सब चीज सिकंदर के बारे में चल रही है। सिकंदर के तुरंत बाद बेटा हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। कौन सा पढ़ा था भाई? मौर्य साम्राज्य पढ़ा। मौर्य साम्राज्य से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, मौर्य साम्राज्य से भी, सिकंदर से भी। इस मौर्य साम्राज्य के बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जितने क्वेश्चन अभी मौर्य साम्राज्य, फिर हमने पढ़ा था अशोक के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अशोक के बारे में। अशोक की हमने हर एक चीज, मेन चीज को डिटेल से पढ़ा बेटा, ध्यान देना। अशोक के बाद हमने पढ़ा है जी किसके? कुषाण वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? कुषाण वंश के बारे में पढ़ा है प्यारे बच्चों। और कुषाण वंश के बीच में ही बेटा हमने ब्राह्मण वंश को पढ़ा था। ध्यान देना, किसे पढ़ा था? ब्राह्मण वंश को भी पढ़ा था हमने उसी के बाद में। और कुषाण के बाद, ब्राह्मण के बाद बेटा हमने क्या पढ़ा? अंतिम जो पढ़ा है याद रखना, वो पढ़ा है हमने भाई गुप्त वंश को। तो अब हमने गुप्त वंश को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो लगभग आज हमने 6 से 7 टॉपिक जो है अपने कंप्लीट कर दिए हैं। तो 6 से 7 टॉपिकों को बेटा अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। अब आपकी जो क्लास होगी प्यारे बच्चों, वो रीजनिंग की क्लास होगी। और ध्यान देना सभी प्यारे बच्चों को 2 बजे बेटा याद रखना, 2 बजे सभी बच्चे दया कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। अगर मैथ को बेहतर बनाना है, और अगर उसी के साथ प्यारे बच्चे ध्यान, अगर प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, 4 बजे साइंस की क्लास लीजिए और 7 बजे जीके की क्लास लें दया कोचिंग सेंटर पर बेटा याद रखना, यूट्यूब चैनल पर। और 8:30 बजे अपने आर्मी के पेपर को देखिए। तो देखते रहना कि किस तरीके से प्यारे बच्चों, ताकि आपको ये पता चल सके, रोजाना 8:30 बजे अपनी प्रैक्टिस और नॉलेज को चेक करते रहा करो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर में ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, ध्यान देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, सभी लोग बोलेंगे एक बार जय हिंद।